नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। स्वरवेद का अमृत संदेश हम सभी के लिए। हम सभी जब मनुष्य रूप में आए हैं तो हमें ये जरूर जानना चाहिए हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं। इस शरीर धारण से पहले हम कहाँ थे, और शरीर जब सबका छूटता ही है एक दिन, तो फिर कहाँ जाएंगे। और जब पता चलेगा कि कहाँ जाएंगे तो उसकी क्या तैयारी चल रही है, जाना कहाँ है, हमें कैसा कर्म कर रहे हैं। कर्म ही जीव ले आइया, कर्म ही जीव ले जाए, कर्म के बांधल ई जगत, कर्म के कीच न आए। कर्म के अनुसार फल मिलता है। परमात्मा किसी को सुख और दुख नहीं देते, वहाँ तो परमानंद है, सुख दुख से उपरम है, आनंद ही आनंद है, सर्वोत्कृष्ट आनंद है। हम वहीं थे, वहीं से भूल करके अज्ञानतावश यहाँ आ गए, अहंकारवश आ गए, और इस संसार में आवागमन के चक्र में बार बार चक्कर खा रहे हैं। क्या कारण है? स्वरवेद की अद्भुत वाणी जरूर एक बार सुने। क्या कहते हैं प्रभु? मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरि मरि गया, कर माया मन नाश। संसार के दुख का कारण आत्मा और मन का संबंध है। मन द्वारा ही आत्मा को दुख सुख की प्रतीति होती है। दुख और सुख से ये दोनों जो है प्रकृति जगत में मन के धर्म हैं। सारा संसार मन के आधार पर विषय प्रपंच और उसके प्रवाह में बह रहा है। इंद्रियों में विषय भोग की आसक्ति और प्रबलता मन के द्वारा होती है। ये मन इंद्रियों का स्वामी है। 5 ज्ञान की इंद्रियां और 5 कर्म की इंद्रियां, और इसका स्वामी मन। मन चंचल है, चित्त चंचल है, इंद्रियां उधर ही जाती जिधर मन का प्रवाह होता है। जब आत्मा का मन से संबंध छूट जाता है तब संसार चक्र भी जीव से छूट जाता है। मन के द्वंद्व, अशांति और व्यामोह में सारे प्राणी पड़े हुए हैं। मन से जीव का संबंध नहीं छूटता, इसलिए यह संसार चक्र के आवागमन का दुख भी नहीं छूटता है। कितनी बड़ी बात है। मन के प्रबल बंधन से जीव दुखी होकर त्रिताप के महान कष्ट को पा रहा है। जितने भी उपद्रव हैं, कला हैं, सभी मन का ही अनियंत्रण है। मन के ही कारण। कहते ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन जब तक जीतेगा तब तक हमें ये अपने ही अनुसार आवागमन में ही फंसाता रहेगा। इसी मन को कैसे हम मनस्वी बनेंगे, कैसे यह मन हमारा सेवक है, हमारे अधीन होगा, कैसे इस पर नियंत्रण होगा, यह शुद्ध कैसे होगा, निर्मल कैसे होगा। तभी प्रभु श्री राम कहे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कह तो दिए प्रभु ने, कौन विज्ञान बताने वाला है? अभी कौन है वर्तमान में? सदगुरु इसलिए आते हैं, स्वरवेद इसलिए है कि आप इस ज्ञान को समझें, स्वयं के महत्व को समझें। आत्मा में 16 सूर्य का प्रकाश है। संत श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये हरि का द्वार है, मोक्ष का दरवाजा है, साधना का धाम, सब साधन नर देह है। बताइए, परमानंद का अनुभव कर सकते हैं, जीते जी मुक्त हो सकते हैं। देवी देवता ललायित रहते इस मानव शरीर के लिए। क्या विशेष है? नर तन पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विष लेई। जैसे कोई अमृत को छोड़ के विष को ग्रहण करेगा, जहर पिएगा, कैसा लगेगा? इसी तरह संसार के जो विषय भोग हैं वो जहर हैं, हमारी आत्मा का ही हनन कर देते हैं, हमें नीचे की योनियों में भेज देते हैं। और मन जब तक दूषित है, अनियंत्रित है, हमारे कहने में नहीं है, तब तक यह संसार की तरफ ही भागेगा।
इसलिए प्रभु कहे कि मन को निर्मल करो, मन को एकाग्र करो, मन को अपने अधीन करो, तब तुम चैन से भक्ति कर पाओगे। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही। अभिमान का त्याग करके, हम इतने बड़े खानदान में हैं, हम इतने धनवान हैं, हम इतने ताकतवर हैं, कहते हैं सभी का अभिमान चूर हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। काग विष्ठा की तरह अभिमान से दूर रहें। त्याज्य है, अभिमान पतन का कारण है। हम सब निरभिमानी बन, सरल बन के, सहज बन के, प्रेम से दूसरे का सहयोग करते हुए इस संसार को ही स्वर्ग बना सकते हैं और जीते जी उस परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु इसलिए सद्गुरुदेव आते हैं, हर युगों में आते हैं, समय समय पर आते हैं, जीव को चेताते हैं। कहते हैं प्रभु कि बिना ज्ञान वैराग के प्रभु से मिलन न हो, जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख हो। और ज्ञान कहाँ से होगा? ज्ञान का प्रदाता कौन है? सद्गुरु। संसार में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, ये सब ज्ञान तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं, भरण पोषण का ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे जाओगे, क्या सत्य कर्तव्य है, क्यों सुख होता है, क्यों दुख होता है, काल क्या है, हम कैसे काल से अकाल पुरुष का दर्शन करेंगे, कैसे हम उस अपने ये प्रकृति से असंग होंगे, मन और चित्त की वृत्तियाँ कैसे शांत होगी, निर्मल होगी, कैसे मन हमारा सेवक जो है हमारे अधीन होगा, ये सब ज्ञान कौन बताने वाला है? इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि माया लोक छुड़ाए कर चेतन लोक निवास, सद्गुरु ताको जानिए भक्ति मुक्ति ते ही पास, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाए, सत्य पथ प्रदर्शक विश्व का सद्गुरु देव कहा है। सद्गुरु वही होते हैं जो आत्मा के गुरु होते हैं, सत्य पथ को दर्शाने वाले होते हैं, परम सत्य का अनुभव कराने वाले होते हैं। वहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई सुख और दुख नहीं है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। इसलिए प्रभु को सच्चिदानंद कहा गया। वहीं हमारा चेतन धाम, चेतन घर है। हम चेतन लोक के वासी हैं, हमें मृत्यु लोक में आ गए हैं, प्रकृति से संबंध हुआ, शरीर में फंस गए, तभी से ये सुख दुख ईर्ष्या द्वेष सब आ रहा है, सबका अनुभव कर रहे हैं। इसलिए यहाँ से छुड़ाने वाला जो छुड़ावनहार है सद्गुरु, उन्हीं के शरण में हम सब रहें, जिससे हमारा आपका कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।